बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 स्पेस मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। उसकी प्रॉब्लम भी है 10.4 और एक टॉपिक भी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अगर हम लोग ऐसे ही पढ़ें, इसको ऐसे ही डिस्कस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है एक पार्टिकल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। ये रोटेट हो रहा है इन सर्कल मोशन में, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये रोटेट हो रहा है फॉर एग्जांपल। तो ये जो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे ना, वो क्या होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कि एक पार्टिकल है वो रोटेट हो रहा है, ठीक है, मुसलसल रोटेट हो रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। तो ये हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। कहाँ पर ये पढ़ा था हमने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है वो किस तरह से आया था, ये इस यहाँ पर देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस आर, ये हमारे पास होती है आर्क लेंथ और ये होता है हमारे पास रेडियस, ठीक है। और एक टर्म थी हमारे पास, हमने जो पढ़ी हुई है कि वो क्या थी। अब हम यहाँ से देखते हैं, वो नेक्स्ट बताती हूँ क्या थी। अगर टी को टी से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, एस ओवर आर टी, ये जो चीज़ है ये हमने पढ़ी हुई है एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी हुई है। और ये एस बाई टी जो है वो इक्वल होता है वी के, तो वी ओवर आर, तो यहाँ पर वी इक्वल किसके आ जाएगा, ओमेगा आर के, आर ओमेगा या ओमेगा आर के। तो ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ से आई हुई है, ठीक है। तो वी स्क्वायर है तो यहाँ पर वी स्क्वायर ओपन लगा देंगे, तो आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर पुट करते हैं, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास इक्वल होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो वो आई ओमेगा स्क्वायर। ये बस तो बेसिक्स था जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है एफएससी में। तो ये सिर्फ इसकी बेसिक्स थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो ये सिंगल पार्टिकल के लिए था, और लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन उसका फार्मूला ये, ओके। ये लीनियर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट हमने जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है, तो वी पार्टिकल्स ले लेते हैं हम लोग, वी और यहाँ पर ही वी लगा दिया, और ओमेगा और आर वी। ओमेगा जो है वो एज ए कांस्टेंट वर्क कर रहा है, और इसी तरह से ये ओमेगा जो है इसका फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, तो वो पहले लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ओमेगा एंगुलर मोमेंटम को डिटेल से। तो उसका फार्मूला जो है वो ये निकला था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास 1/2 mv स्क्वायर होती है, ये सिंगल पार्टिकल के लिए होती है, और हमने तो निकालना वीथ पार्टिकल के लिए, तो टी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे 1/2 समेशन v इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और m v और v का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो v का स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, v और v के साथ, और अलग अलग जो है वो इनकी वैल्यूज़ लगा दी हमने, ठीक है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो चीज़ों का क्रॉस और फिर डॉट, मतलब इस तरह से कि ए क्रॉस बी, ऐसे डॉट, फिर हम लोग ए क्रॉस बी, अगर ये आ जाए तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग से टर्म ले लेते हैं कि सी क्रॉस डी कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस और डी, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ इसको जो है वो इस तरह से लिखा है, ओमेगा को बाहर निकाल लिया, आर वी और अंदर वाली सारी टर्म्स को जो है वो लिख लिया 1/2 mv। और ये वाली चीज़ तो जो थी ना वो कांस्टेंट थी, इसके साथ वीट पार्टिकल जो है वो वी यूज़ नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, समेशन के अंदर इन सारी को लिख लेता है। और ये जो चीज़ है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, ओमेगा के, और यहाँ पर लिख दिया 1/2 ओमेगा, और ये वाला ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड जो है वो हमारी एक प्रॉब्लम थी 10.5। तो हमने उसमें जो है वो फाइंड आउट करना था, प्रूफ करना था, स्पेशली वो ये वाली चीज़ प्रूफ करनी थी। आप बुक से देख सकते हैं, मरे आर स्पाइचल की बुक से, चैप्टर नंबर 10 है, उसकी प्रॉब्लम है 10.5। तो ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो अब ओमेगा को लिख सकते हैं, ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जी के, ये लिख सकते हैं। और ये वाले ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा वाई जे प्लस ओमेगा जी के,
ओके। तो यहाँ पर सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, वैल्यूज़ लगा के जो है वो हमने इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, ठीक है। वो क्या आई थी हमारे पास, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई, जो हमने फाइंड आउट किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, वही हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ आई के साथ, जे के साथ एंड के साथ यहाँ पर पुट कर दी। पुट करने के बाद ये जो ओमेगा था हमारे पास से, ये इसको पहले आई वाली टर्म के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, फिर जे को जे वाली टर्म के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, और फिर के को के वाली टर्म के साथ पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाना था। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये वाली कुछ टर्म्स आती हैं। उसके बाद ओमेगा एक्स है जो है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ओमेगा एक्स स्क्वायर आई एक्स एक्स आ जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो आई एक्स वाई, और ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आ गया, आई एक्स जी ओमेगा एक्स ओमेगा जी आ गया, फिर ओमेगा वाई को अंदर सारी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर ओमेगा जी को इसी तरह अलग अलग जो है वो सारी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जिस तरह से इसके साथ भी करवाना है, इसके साथ भी करवाना है, फिर इसको इसके साथ भी करवाना है, ये जो एंड वाली टर्म है, ठीक है, इसके साथ भी करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली टर्म एक ये और एक हमारे पास आती है ये, इसको सारी को अलग से लिख लिया, और ये यहाँ पर देखना है कि ये जो है ना एक्स वाई इक्वल होता है आई वाई एक्स के, और यहाँ पर एक्स जी इक्वल होता है आई जी एक्स के, आई वाई जी इक्वल होता है आई जी वाई के, मतलब कि इस तरह से हम लोग जो है वो लिख सकते हैं इसको। तो इसको जो है वो लिखने से ना हमने मतलब इसको अगर लिखेंगे कैसे, आई एक्स एक्स है ये, ठीक है, ये भी आई एक्स एक्स है ये, और ये दोनों प्लस ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ पर टू आई एक्स वाई और ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है आई एक्स जी है, ठीक है। तो आई एक्स जी के साथ देखते हैं कौन सी वाली है, आई एक्स जी के साथ ये है ना, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली टर्म्स रह जाती हैं, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, बहुत ही आसान ये प्रॉब्लम थी, वैल्यूज़ ही पुट करनी थी, सिंपल। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।